देवगढ़ एक छोटा सा पहाड़ी शहर था जहां शाम हमेशा जल्दी उतर आती थी, जैसे सूरज को भी इस जगह से भाग जाना हो। बारिश के बाद गलियों में गीली मिट्टी की बू फैल जाती थी और हवा में एक ऐसी उदासी घुली होती थी जो दिल के अंदर तक बैठ जाए। लोग कम बोलते थे और रात को दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि अंधेरे के साथ सिर्फ खामोशी नहीं आती, कुछ और भी आता है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। आरव वर्मा जब देवगढ़ आया तो उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे एक नई नौकरी मिली है, शहर छोटा है और जिंदगी शायद यहाँ धीरे चलेगी। 6:40 की ट्रेन से उतरते ही उसने महसूस किया कि हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी है और स्टेशन पर खड़े लोग उससे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो शहर का नहीं बल्कि किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। स्टेशन मास्टर ने सिर्फ इतना कहा, रात को अकेला मत निकलना बेटा, और फिर मुंह फेर लिया। उसे जो घर मिला, मेहरा हाउस, शहर के किनारे जंगल के पास खड़ा एक पुराना बंगला था। दीवारों पर दरार थी, छत पर बरगद के पत्ते गिरते रहते थे और अंदर जाते ही ऐसा लगता था जैसे हवा भी पुरानी हो। केयरटेकर रमेश ने चाबी देते हुए धीरे से कहा, ऊपर का कमरा बंद ही रखना। और जब आरव ने पूछा क्यों, तो वो चुप हो गया। पहली ही रात जब हवा तेज हुई और बारिश छत पर पड़ने लगी, आरव अपनी गिटार के साथ बैठा था कि ऊपर से हल्की सी आवाज आई, टप टप, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, पर फिर उसका नाम किसी ने बुलाया, बिल्कुल धीरे से, आ राव। उसकी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। दरवाजा अपने आप खुला और ऊपर से पाजेब की हल्की झंझनाहट सुनाई दी। हिम्मत करके वो छत पर गया। वहां एक बंद कमरा था जो अब खुला हुआ था। अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, भीगे बाल और आंखें जिनमें न गुस्सा था न खुशी, सिर्फ इंतजार। उसने कहा, तुम आ गए हो। आरव बोल नहीं पाया, सिर्फ खड़ा रहा। उसका नाम अनाया था। दिन में स्कूल जाते वक्त आरव को महसूस हुआ कि बच्चे उससे देखकर चुप हो जाते हैं जब वो मेहरा हाउस का नाम लेता है। एक छोटी सी लड़की ने एक दिन कांप कर कहा, सर, वो लड़की रात को रोती है। उस रात आरव ने फिर छत पर जाकर देखा तो कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि अनाया को मारा गया था, पर शहर ने सच छुपा लिया था। उसके माँ बाप ने गुस्से में उसे धक्का दिया था और वो नीचे गिर गई। किसी ने पुलिस को सच नहीं बताया, सबने डर के मारे चुप रहना चुना। जब आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, उसके दिमाग में पुरानी यादें जाग उठीं। वो अनाया को जानता था। बचपन में वो दोनों साथ खेला करते थे। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, पर जिंदगी के शोर में वो वादा भूल गया। अनाया उसी इंतजार में यहीं रह गई थी। रात को बारिश में जब बिजली चमकी और हवा तेज हुई, आरव छत पर खड़ा था। उसने रोती हुई आवाज में कहा, मैं आ गया हूं। अनाया मुस्कुराई, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। रोशनी का एक झोंका उठा, हवा शांत हो गई और वो धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह मेहरा हाउस खाली था। आरव भी शहर में कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी जब देवगढ़ में रात को गिटार की हल्की सी धुन सुनाई देती है तो हवा में एक आवाज गूंज जाती है, तुम आ गए हो।